गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो आज के दिन दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, आज की हमारी वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसी कारण से दोस्तों हम अपने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस की वीडियोस में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो आज के दिन भी हम एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसमें जाने से पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है जो आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, आप इन चारों में से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप लेंगे आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एडवांटेजेस में लेके चलता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। लेकिन दोस्तों ये आपको तभी विजिबल होंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोस्ट के ऑप्शन के बारे में। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। इसके अंदर आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास एक दोस्तों एडवांटेज है, अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी तो आप यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर क्लिक करके ये एक्सक्लूसिव लिंक यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर ले जाएगा आपको, और उसके बाद आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करते हैं। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है बिजनेस को समझने के लिए। तो अगर आप लोग को भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट करना है, जो वीडियोस डायरेक्टली मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल के मेंबर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट कंटेंट मेंबरशिप टैब के अंदर ही पोस्ट करता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोग के लिए मेंबरशिप टैब के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी के ऊपर, 3 दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर जो इस टाइम पे इंडिया की फास्ट ग्रोइंग पीईबी इंडस्ट्री का पार्ट है, एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप उस कंपनी के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो दोस्तों काफी लंबी है, 50 मिनट से ऊपर की वीडियो है, जिसमें मैंने पूरे बिजनेस को काफी डिटेल में आपको समझा रखा है। तो दोस्तों आपको इस तरह का देखिए इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी देखने को मिलेगा और साथ में मेंबरशिप टैब के अंदर भी देखने को मिलेगा। और मेरा कंटेंट दोस्तों मेनली वीडियोस के फॉर्म में होता है। इसके अलावा आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंपनीज के बारे में जो यहाँ पे मैनेजमेंट इन्फॉर्म करता है फाइलिंग के द्वारा, इसकी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लगातार पोस्ट करते रहता हूँ। साथ में दोस्तों रिजल्ट्स आने के बाद कंपनीज के जो कंपनीज की कॉन कॉल के नोट्स होते हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरे रेगुलर वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे भी आपको काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, डाटा सेंटर की इंडस्ट्री हो गई, रेफ्रिजरेंट गैसेस की इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो गई, इन सब के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं इनकी वर्किंग के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल पता चले। इसके अलावा दोस्तों ये सारी वीडियोस आपको ये भी इन्फॉर्म करती हैं कि कौन से सेगमेंट्स इन इंडस्ट्री के अंदर फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो इंडिया की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर थी। और आप सब लोग को पता होना चाहिए इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसके अंदर जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर का है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट करेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री का आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं यह है इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री। तो ये दोस्तों इस टाइम पे पार्ट है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो आप लोग कह सकते हैं जो इंडिया का ईएमएस सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे जो इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज के दिन दोस्तों मैंने आप लोग के लिए इंडिया की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है उसके अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री यही है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया की जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इस टाइम पे एक कॉर्नर स्टोन है ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसे आप ईएमएस सेक्टर कह सकते हैं।
तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों पिछले कुछ सालों में काफी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये इंडस्ट्री इनिशियली माइनर प्लेयर थी और ये हैविली रिलायंट करती थी इस टाइम पे इंपोर्ट्स पे टू द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको काफी बढ़िया तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। ये आप कह सकते हैं इनिशियली एक माइनर प्लेयर थी जिसकी काफी हैवी रिलायंस थी इंपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन करंटली वर्ल्ड की ये सेकंड लार्जेस्ट इस टाइम पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो यहाँ पे काफी बड़ा हब बन चुका है दोस्तों, सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे। तो आप लोग को पिछले कुछ ही सालों में ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखा है। यहाँ पे दोस्तों ईएमएस इंडस्ट्री इस टाइम पे कंप्राइज करती है असेंबली, टेस्टिंग, कंपोनेंट सोर्सिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, जो अनेबल करते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को लाइक एप्पल, सैमसंग, शाओमी टू आउटसोर्स प्रोडक्शन वाइल फोकसिंग ऑन डिजाइन और ब्रांडिंग। तो आज के दिन दोस्तों हमारा एनालिसिस ये एक्सप्लोर करेगा कि इंडिया की इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ, यहाँ पे मार्केट डायनेमिक्स क्या है, ड्राइवर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, चैलेंजेस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज हैं, की प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और करंट मार्केट का साइज। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया की जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है ये काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है सिंस 2014। तो इनिशियल स्टेजेस में दोस्तों जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी यहाँ पे खाली मीट करती थी 26% ऑफ डिमांड को, और जो इंपोर्ट्स थे यहाँ पे डोमिनेट करते थे। लेकिन बाय 2024 जो इंडस्ट्री यहाँ पे अचीव कर चुकी है प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली US बिलियन डॉलर में, करीबन यहाँ पे 49.55 बिलियन डॉलर की, और उसने फुलफिल किया यहाँ पे 99.2% ऑफ डोमेस्टिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डिमांड। तो आप लोग दोस्तों खुद इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 2014 में 26% डिमांड को पूरी करती थी इंडस्ट्री, और करंटली यहाँ पे 2024 में करीबन 99.2% डिमांड को पूरी करती हुई दिख रही है। यहाँ पे काफी एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ आती दिखी है इस इंडस्ट्री के अंदर। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो ऑपरेट करती हैं करंटली नेशन वाइड लेवल पे, और इनिशियली अगर आप देखें तो 2014 में खाली 2 यूनिट थी। तो दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 2024 में 300 प्लस यूनिट्स आपको जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्टफोन शिपमेंट है ये रीच कर चुका है 151 मिलियन यूनिट्स का, रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे 4% का ईयर इन ईयर बेसिस पे इंक्रीज डिस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मैंने आपको एवोल्यूशन दिखाया है और मार्केट साइज के हिसाब से इनकी जो है ये चेकआउट करा है। अब हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ की पॉइंट्स चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए की पॉइंट्स में, तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट वैल्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो ईएमएस सेगमेंट है फॉर मोबाइल फोन्स वो वैल्यूड था इस टाइम पे US बिलियन डॉलर में, करीबन 18 बिलियन डॉलर के आसपास FY22 तक, और यहाँ पे प्रोजेक्टेड है रीच कर जाएगा करीबन 30 बिलियन के आसपास US बिलियन डॉलर में, जो इंडियन रुपीज में 2.5 ट्रिलियन रुपीज है बाय 2026। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये भी काफी एक्सपोनेंशियल है। मोबाइल फोन का जो एक्सपोर्ट है सर्ज किया है 42% इन FY24 टू US 15.6 बिलियन, जो यहाँ पे मोबाइल फोन्स को बना रहा है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। इसके अलावा यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है US बिलियन डॉलर में 50 बिलियन की वैल्यू को बाय 25 से 26। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपोनेंट की मार्केट का। यहाँ पे जो मोबाइल कंपोनेंट और असेंबली की मार्केट है इंटीग्रल है यहाँ पे EMS के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें इसकी वैल्यू थी करीबन US बिलियन डॉलर में 39.11 बिलियन डॉलर की 2024 में, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ग्रो करके हो जाएगी ये करीबन 49.96 बिलियन डॉलर की 2025 तक। और अगर आप दोस्तों फ्यूचर में देखिए तो फ्यूचर के प्रोजेक्शंस के अनुसार ये आपको होती हुई दिखेगी US बिलियन डॉलर में करीबन 452 बिलियन डॉलर की बाय 2034। तो यहाँ पे आपको काफी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर आप इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें आने वाले कुछ सालों में तो आपको 27.75% का दिख रहा है। तो अभी दोस्तों ये इंडिया की इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों मार्केट शेयर के अंदर आते हैं हम, जो मोबाइल फोन से देखिए अकाउंट करते हैं 45% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट विद EMS हैंडलिंग 66.5% ऑफ ग्लोबल मोबाइल EMS डिमांड इन 2024। तो ये मैंने आपको कुछ की पॉइंट चेकआउट कराए इस इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की ड्राइवर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों रैपिड एक्सपेंशन जो हो रहा है मोबाइल फोन्स के अंदर, स्पेशली EMS इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में, ये ड्रिवन है यहाँ पे बाय कन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसी, मार्केट और इस टाइम पे ग्लोबल फैक्टर्स के द्वारा। यहाँ पे अगर आप की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले यहाँ पे की ड्राइवर और ग्रोथ के अंदर पॉइंट आता है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है PLI स्कीम, इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो PLI स्कीम ने दोस्तों यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया है टर्नओवर को, एम्प्लॉयमेंट को। उसके अलावा यहाँ पे लोकल वैल्यू चेन के अंदर एडिशन हुआ है पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम PMP कह सकते हैं इसे आप, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिसको आप EMC कह सकते हैं। सिंप्लीफाई किए गए रेगुलेशन और ब्लॉस्टर किया गया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को। बाय अर्ली 2025 दोस्तों 148 PLI एप्लीकेशन वर्थ ₹12,253 करोड़, जिससे आप अगर US बिलियन डॉलर में देखें तो 1.4 बिलियन डॉलर की है, इनको अप्रूव किया गया था। इन्होंने क्रिएट किया यहाँ पे 1.2 मिलियन जॉब्स, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है करीबन 2,80,000 से 3 लाख के आसपास मोर यहाँ पे बाय मिड 2026।
तो यहाँ पे की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ के अंदर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा डोमेस्टिक डिमांड की सर्च का। तो यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया के जो स्मार्टफोन यूजर का बेस है ये एक्सीड कर चुका है 931 मिलियन के आसपास का 2025 तक, और प्रोजेक्टेड है ये हिट कर जाएगा 1.1 बिलियन का बाय ईयर एंड। तो ये दोस्तों ड्रिवन है बाय राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन। 900 मिलियन यूजर्स हैं इस टाइम पे 2025 तक, और यहाँ पे काफी यंग डेमोग्राफिक है इंडिया के अंदर। तो जो स्मार्टफोन की मार्केट है दोस्तों इसके रेवेन्यू का फोरकास्ट है यहाँ पे करीबन यूएस डॉलर में करीबन 48.2 बिलियन का 2025 तक। तो अगर आप इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो आपको 6.87% का दिखेगा, और ये दोस्तों इस हिसाब से अगर ग्रो हुआ तो ये रीच कर जाएगा देखिए यहाँ पे करीबन यूएस बिलियन डॉलर में 62.9 बिलियन डॉलर बाय 2029। तो ये दोस्तों काफी ह्यूज इंक्रीज होगा 48.2 बिलियन से 62.9 बिलियन बाय 2029। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा ग्लोबल सप्लाई चेन की शिफ्ट का। तो यहाँ पे दोस्तों चाइना +1 स्ट्रेटेजी है, इसने प्रॉम्प्ट किया है ओईएम्स को लाइक एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के अंदर 50 मिलियन आईफोन्स एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा सैमसंग प्रोड्यूस कर रहा है 120 मिलियन यूनिट्स फ्रॉम इट्स नोएडा प्लांट, और साथ में गूगल यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग को। तो इंडिया दोस्तों जिसकी रैंक थी 6 लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर की ग्लोबल लेवल पे 2020 के डाटा के अनुसार, ये करंटली इस टाइम पे इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टैम्प पे मोबाइल का एक्सपोर्टर हो चुका है ग्लोबल लेवल पे। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़े तरीके से पिछले 3 सालों में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर 4.0 टेक्नोलॉजीज के अंदर, जिसके अंदर आपको ऑटोमेशन दिख रहा है, एआई ड्रिवन हाई क्वालिटी के कंट्रोल दिख रहा है, इसके अलावा डिजिटल ट्विन दिख रहा है। तो ये सब इस टाइम पे लोकलाइजेशन के एफर्ट्स है, ये टारगेट कर रहे हैं 40 to 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बाय 2026। एनहांस करेंगे ईएमएस कैपेबिलिटीज को, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट की ग्रोथ ड्राइवर चेकआउट करा है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रोल क्या रहेगा ईएमएस का यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ईएमएस इस टाइम पे बैकबोन है इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये ऑफर करती है दोस्तों यहाँ पे एंड टू एंड सर्विसेज लाइक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली, जिसे आप पीसीबी कह सकते हैं, बॉक्स बिल्ड असेंबली, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स और रिपेयर। ये मॉडल दोस्तों लेवरेज करता है इंडिया की कॉस्ट एडवांटेज को, एनेबल करता है ओईएम्स को यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को स्केल करने के लिए एफिशिएंटली। यहाँ पे दोस्तों कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए इस टाइम पे है रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन का। तो मोबाइल ईएमएस इस टाइम पे कंट्रीब्यूट करता है 45% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। प्रोजेक्टेड है दोस्तों ये यहाँ पे ड्राइव करेगा इंडिया की इंडस्ट्री को टू यूएस 300 बिलियन बाय 25 to 26। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट का फैसिलिटेशन भी है, ईएमएस प्रोवाइड करता है लाइक भारत एफआईएच जो फॉक्सकॉन की सब्सिडी है, ये होल्ड करी यहाँ पे 20% मोबाइल ईएमएस के मार्केट शेयर को। FY22 के आंकड़ों के अनुसार ये सपोर्ट करते हैं इस टाइम पे एक्सपोर्ट को फॉर ग्लोबल ब्रांड्स। इसके अलावा आपको ओडीएम इंटीग्रेशन दिखेगा, ईएमएस फर्म्स इस टाइम पे इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रही है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग को, इसे आप ओडीएम कह सकते हैं। तो ओडीएम मॉडल्स दोस्तों यहाँ पे एनेबल करते हैं कस्टमाइजेशन, हाई मिक्स लो वॉल्यूम प्रोडक्शन स्पेशली फॉर प्रीमियम डिवाइसेस। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है की प्लेयर्स इंपैक्ट। तो कंपनीज लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इनके अंदर आपको देखने को मिला है मोबाइल ईएमएस के रेवेन्यू में काफी सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम 12% इन FY20 टू 60% इन FY24। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि सेगमेंट कैसे डोमिनेंस इस टाइम पे गेन कर रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया ईएमएस का रोल यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ट्रेंड जो शेप कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे दोस्तों सेवरल ट्रेंड्स हैं इस टाइम पे जो रीशेप कर रहे हैं मोबाइल फोन ईएमएस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट दिखेगा आपको सस्टेनेबिलिटी का। तो यहाँ पे अडॉप्शन हो रहा है दोस्तों इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का, लाइक कंपोनेंट रिसाइकलिंग जो अलाइन करती है यहाँ पे विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ड्रिवन है बाय ईयू डायरेक्टिव्स और इंडिया की ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पुश के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड है यहाँ पे हाई मिक्स और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन का, जो डिमांड है इस टाइम पे फॉर पर्सनलाइज्ड डिवाइसेस, एआई एनेबल्ड फोन्स और साथ में वेरिएबल्स। ये शिफ्ट करी है ईएमएस को टूवर्ड्स फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं यहाँ पे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड है यहाँ पे कंपोनेंट के लोकलाइजेशन का। ईएमएस इस टाइम पे एक्सपेंड करी है इनटू लोकल प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, कैमरा मॉड्यूल्स और साथ में सेमीकंडक्टर्स विद द कंपोनेंट मार्केट ग्रोइंग एट 17.20% की सीजीआर, जो यहाँ पे रीच कर जाएगी यूएस $423 बिलियन की बाय 2034। इसके अलावा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर दिखेगा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का। तो ये ट्रेंड दोस्तों इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है आपको। ईएमएस फर्म्स इस टाइम पे स्केल कर रही है मीट करने के लिए एक्सपोर्ट के टारगेट्स को ऑफ यूएस 50 बिलियन बाय 25 to 26। ये सपोर्टेड है बाय पीएलआई स्कीम और ग्लोबल पार्टनरशिप्स। इसके अलावा अगला ट्रेंड है दोस्तों ऑनलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट्स का। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टेल ब्रांड्स है दोस्तों एक्सपेंड करी है, ऑफलाइन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ईएमएस की डिमांड बढ़ी है फॉर डाइवर्स स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो इस ट्रेंड पे भी आपको फ्यूचर के लिए नजर रखनी है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या आ सकते हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर।
तो यहाँ पे दोस्तों डिस्पाइट ग्रोथ जो मोबाइल फोन इस टाइम पे है ईएमएस सेक्टर के अंदर ये फेस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट हर्डल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको की पॉइंट दिखेगा इंपोर्ट की डिपेंडेंस का। ओवर 60% ऑफ कंपोनेंट्स दोस्तों जैसे चिप्स हो गए और डिस्प्लेज हो गए इनको अभी भी इंपोर्ट किया जाता है और ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया की इंडस्ट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन के डिसरप्शन के साथ। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है दोस्तों और यहाँ पे सप्लाई चेन का डिसरप्शन है जिसके कारण इस तरह की इंपोर्ट की डिपेंडेंस दोस्तों इन इंडस्ट्रीज को थोड़ा वनरेबल बनाती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको दिखेगा स्किल के गैप्स का। यहाँ पे अभी भी शॉर्टेज है दोस्तों स्पेशलाइज स्किल के अंदर, यहाँ पे एडवांस असेंबलीज के अंदर और साथ में जो ऑटोमेशन है हिंडर करता है स्केलेबिलिटी को। तो यहाँ पे काफी जरूरी है ट्रेन करना और टारगेट करना करीबन 10 लाख के आसपास जॉब और 25 to 26 स्पेशली स्किल्ड इंजीनियर्स की और स्किल वर्कर्स की इन फील्ड में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कुछ और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉटलनेक है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट जो पावर सप्लाई है, लॉजिस्टिक की इनसफिशिएंसीज हैं और यहाँ पे हाई कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है इसके कारण यहाँ पे पोस्ट करते हैं काफी चैलेंजेस इस तरह की इंडस्ट्री में। इसके अलावा दोस्तों रेगुलेटरी हर्डल्स भी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो चैलेंज की तरह काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल्स हैं जो और यहाँ पे मीट करने के लिए ग्लोबल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को जैसे ISO 9001 फॉर एक्सपोर्ट ये अभी भी काफी क्रिटिकल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मार्केट का सैचुरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जो चैलेंज की तरह बना हुआ है। स्लोइंग ग्रोथ इन एंट्री लेवल सेगमेंट्स ये पुश करी है EMS को टुवर्ड्स प्रीमियम टेक इंटेंसिव प्रोडक्शन रिक्वायरिंग हायर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस चेकआउट कराए इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए सेक्टर इस टाइम पे ऑफर करता है सस्टेनेबल ग्रोथ का पोटेंशियल। यहाँ पे अगर आप की पॉइंट्स देखें अपॉर्चुनिटीज के अंदर तो सबसे पहला है यहाँ पे PLA का एक्सपेंशन। तो जो एक्सटेंडेड यहाँ पे इंसेंटिव्स हैं दोस्तों ये अट्रैक्ट कर सकते हैं मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs को पर्टिकुलरली इन 5G और EV इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे AI हो गई, IoT हो गई और 5G का रोल आउट हो गया ये क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे निशेस फॉर EMS इन स्मार्ट एसेसरीज और वेरेबल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज में। यहाँ पर दोस्तों अगली अपॉर्चुनिटीज आपको आती हुई दिखेंगी एक्सपोर्ट हब्स की तरफ से। तो डेवलपिंग जो EMCs हैं यहाँ पे स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ये एनहांस करी यहाँ पे एफिशिएंसी को और टारगेट करी है $100 बिलियन के आसपास की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बाय 2035। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं जैसे यहाँ पे डिक्सन का वीवो के साथ है OEM फैसिलिटी जो जनवरी 2025 में आपको बनती हुई दिखी थी ये एनेबल करती है मल्टी ब्रांड के प्रोडक्शन को फॉर सैमसंग, शाओमी और अदर्स। इसके अलावा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर दिखेगा सस्टेनेबिलिटी का। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन EMS प्रैक्टिसेस है ये टैप कर सकती है इनटू ग्लोबल डिमांड फॉर एथिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएट कर सकती है प्रीमियम रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लिस्टेड प्लेयर्स इस टाइप पे मोबाइल EMS इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखिए कुछ लार्ज प्लेयर्स दिखेंगे आपको। पहला प्लेयर हो गया यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये एक लीडिंग इस टाइम पे EMS प्रोवाइडर है। डिक्सन मोबाइल रेवेन्यू इस टाइम पे रोज किए थे 62% ऑफ टोटल FY24 और ड्रिवन था दोस्तों यहाँ पे PLA स्कीम के द्वारा, पार्टनरशिप्स के द्वारा वीवो के साथ, सैमसंग के साथ और शाओमी के साथ। इसके अलावा इन्होंने टारगेट किया यहाँ पे 20+ की रेवेन्यू ग्रोथ इन FY25 थ्रू एक्सपेंडिंग मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट आपको लार्जर प्लेयर दिखेगा ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्पेशलाइज करता है यहाँ पे मोबाइल EMS के अंदर इंक्लूडिंग असेंबली फॉर ब्रांड्स लाइक नोकिया, लावा। इसके अलावा इसका ग्रोइंग फोकस है इस टाइम पे वेरेबल्स और हेरेबल्स के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ मीडियम साइज के प्लेयर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे फोकस कर रही है EMS कंपोनेंट के अंदर, स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे PCBs के अंदर काम करती है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है। डाइवर्सिफाई करी है इनटू हाई ग्रोथ मोबाइल और ऑटोमोटिव सेगमेंट। इसके बाद आपको यहाँ पे सायरमा HGC टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दिखेगा। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे प्रोवाइड करी है PCBA और टेस्टिंग फॉर मोबाइल्स सर्विंग ग्लोबल OEMs विद एम्फेसिस ऑन 5G एनेबल्ड सर्विसेज। इसके अलावा आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी कार्नेस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी ऑफर करती है इंटीग्रेटेड EMS फॉर मोबाइल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है प्रोटोटाइपिंग और असेंबली के अंदर। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगी आपको PG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी इस टाइम पे एंगेज्ड है मोबाइल EMS प्रोडक्शन के अंदर और इसके कंपोनेंट के अंदर, साथ में असेंबलीज फॉर ब्रांड्स लाइक ओप्पो और वीवो विद इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। तो ये दोस्तों कुछ स्मॉलर साइज की कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। पहली कंपनी आपको दिखेगी एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये प्रोवाइड करती है प्रिसीजन EMS फॉर मोबाइल कंपोनेंट्स, ऑफर करती है डिजाइन टू डिलीवरी सर्विस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ब्रांड्स। इसके अलावा SFO टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी आपको। ये पार्ट है यहाँ पे NEST ग्रुप का। ये डिलीवर करती है यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड EMS इंक्लूडिंग मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स और फर्मवेयर सर्विंग कंज्यूमर और डिफेंस एप्लीकेशंस। इसके बाद स्मॉल साइज की कंपनी में आपको अगली कंपनी दिखेगी एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी सप्लाई करती है मोबाइल कंपोनेंट्स और असेंबलीज
विद अ फोकस ऑन एलईडी लाइटिंग और स्मॉल स्केल मोबाइल ईएमएस फॉर डोमेस्टिक ब्रांड्स। इसके बाद आपको दिखेगी यहाँ पे मर्क्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी इस टाइम पे नोन है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके पास दोस्तों एक ग्रोइंग मोबाइल ईएमएस डिवीजन है। ये सपोर्ट करती है असेंबली को फॉर बजट स्मार्टफोन ब्रांड्स। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लार्जर, मिड साइज के और स्मॉल साइज के प्लेयर्स चेकआउट कराए। इसके अलावा भी दोस्तों कई इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो यहाँ पे ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर। तो आप लोग अपनी खुद रिसर्च करके इन कंपनीज को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के। तो इंडिया की दोस्तों जो मोबाइल फोन की ईएमएस सेक्टर है इस टाइम पे पॉइज्ड है फॉर सस्टेन ग्रोथ विद प्रोजेक्शंस इंडिकेटिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन इंडियाज इकोनॉमी और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे अगर आप की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट के एक्सपेंशन का। जो मोबाइल कंपोनेंट है दोस्तों और असेंबली की मार्केट है एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी एट अ रेट ऑफ 27.5% की सीजीआर, और ये ग्रो करके हो जाएगी करीबन $452 बिलियन की बाय 2034, ड्रिवन बाय लोकलाइजेशन और एक्सपोर्ट डिमांड। इसके बाद दोस्तों अगला फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट दिखेगा आपको टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एआई के अंदर, 5G के अंदर और आईओटी के अंदर। ये पोजीशन करेगा यहाँ पे ईएमएस फर्म्स को एज अ इनोवेटर इन स्मार्ट डिवाइसेस विद वेरेबल और फोल्डेबल फोन्स। ये इमर्ज कर रहे हैं यहाँ पे निशेस के रूप में। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ अगले इंपॉर्टेंट फीचर के प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे अगला प्रोस्पेक्ट है ग्लोबल हब स्टेटस। तो इंडिया दोस्तों यहाँ पे एम कर रहा है कैप्चर करने के लिए 25 to 30% ऑफ ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शेयर बाय 2030। ये लेवरेज करेगा यहाँ पे PLI-2 स्कीम को, साथ में पार्टनरशिप्स को विद फर्म्स लाइक फॉक्सकॉन और टाटा। इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब क्रिएशन के अंदर जो सेक्टर है ये जनरेट करता हुआ दिख सकता है 2 मिलियन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स बाय 2030। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसे बाय स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की जो गोल्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज दिखेगी आपको। अडॉप्शन हो रहा है जो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का, सच एज रिसाइकलिंग ऑफ 70% ऑफ मोबाइल कंपोनेंट्स बाय 2030। ये अलाइन करता है विद ग्लोबल ESG ट्रेंड्स के साथ और ये एनहांस करेगा एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का पार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है ये अंडरपिन्ड है बाय ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे स्टैंड करती है एज अ पिलर ऑफ नेशंस एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस विद 45% शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। मार्केट इस टाइम पे प्रोजेक्टेड है कंट्रीब्यूट करेगी टू $300 बिलियन इंडस्ट्री बाय 25 to 26 विद अ 45% शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टू अ 300 बिलियन इंडस्ट्री बाय 25 to 26। ये सेक्टर दोस्तों स्टेप पे ड्राइव करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, जॉब क्रिएशन को, टेक्नोलॉजिकल और सेल्फ रिलायंस को। इसके अलावा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ग्लोबल सप्लाई चेन की शिफ्ट और साथ में जो डोमेस्टिक डिमांड है ये फ्यूल कर रही है इस राइज को। और यहाँ पे जो ईएमएस प्रोवाइडर्स हैं जैसे डिक्सन हो गया, एम्बर हो गया, सेरमा हो गया, ये एनेबल कर रहे हैं स्केलेबिलिटी और इनोवेशन को। डिस्पाइट यहाँ पे चैलेंजेस लाइक इंपोर्ट डिपेंडेंस और स्किल शॉर्टेज, जो अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों यहाँ पे लोकलाइजेशन की, सस्टेनेबिलिटी की और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, ये पोजीशन करती हैं इंडियन इंडस्ट्री को यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बाय एड्रेसिंग बॉटलनेकिंग एंड लेवरेजिंग इट्स कॉस्ट और स्केल एडवांटेजेस। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया का मोबाइल ईएमएस का सेक्टर है इस टाइम पे सेट है रिडिफाइन करने के लिए अपने ग्लोबल स्टैंडिंग को और कंट्रीब्यूट करने के लिए सिग्निफिकेंटली टू अ टारगेट ऑफ 25% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी शेयर और इनफोर्स करने के लिए इट्स रोल एज अ वाइटल नोड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री जो इस टाइम पे पार्ट है ईएमएस इंडस्ट्री का, ये किस हिसाब से यहाँ पे आपको फ्यूचर में ग्रो करती हुई दिख सकती है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था दोस्तों इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था ये एनालिसिस हमने इसलिए चुना था क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। ये वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दोस्तों अपने डिसीजन को किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।